हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं सरस्वती साधना स्पेशल बसंत पंचमी पर। आप सबको हमारी तरफ से 2022 के बाद 2023 में आने वाली बसंत पंचमी 2023 बसंत पंचमी 26 जनवरी की आपको बारंबार हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसके लिए देखना होगा आपको हमारा वीडियो अंत तक, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूं आज स्पेशल सरस्वती साधना बसंत पंचमी 2023। यानी 2022 में जो साधना दी गई थी वो दूसरी थी, और अब 2023 में जो साधना है बसंत पंचमी पर वो और स्पेशल है। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो अभी अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाओगे, कोई शुल्क एवं चार्ज भी नहीं कटेगा। लाइक और कमेंट करना भी आपका फर्ज है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, फ्रॉड लोग जो हैं हमारे कमेंट बॉक्स में अपने नंबर छोड़ते, ऐसे नंबरों से आप हमेशा सावधान रहें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबको 2023 बसंत पंचमी एवं 26 जनवरी की आपको बारंबार मेरी तरफ से मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, बसंत पंचमी वैसे तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये महापर्व है। अबूझ तिथियां हैं बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, इच्छा नवमी। लेकिन 2023 में आने वाली बसंत पंचमी इतनी खास, इतनी ज़्यादा खास है कि जो ऐसी कभी कभार मिलेगी बसंत पंचमी, जल्दी नहीं मिल पाएगी। देखिए, 26 जनवरी है वो अपनी जगह पे। 26 जनवरी मान लो देश के लिए राष्ट्रीय जो है पर्व है, वो तो है ही खैर। और बसंत पंचमी भी महापर्व है, सनातनी पर्व है, वो भी ठीक है। लेकिन बसंत पंचमी बुधवार या गुरुवार की पड़ जाए तो ये परम शुभदायक हो जाती है। और इस बार गुरुवार की पड़ रही है, बृहस्पतिवार की। फिर उसके बाद सर्वार्थ सिद्धि योग अगर किसी भी दिन पड़ जाए तो बहुत शुभ होता है। लेकिन बसंत पंचमी तो पहले ही मैंने बताया अबूझ तिथि है, सर्वकार्य सिद्धिदायक होती है। और उस दिन पड़ रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग। मैं कितना वर्णन करूं, कितना अच्छा दिन पड़ रहा है। 2023 26 जनवरी बसंत पंचमी, सर्वार्थ सिद्धि योग, दिन गुरुवार। और माघ महीना, गुप्त नवरात्रि, ये तो सब होता ही है, हर साल बसंत पंचमी होती है भाई इस समय। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग जरूरी नहीं कि हर बसंत पंचमी पर मिल जाए, जरूरी नहीं कि हर बसंत पंचमी गुरुवार या बुधवार की पड़ जाए। बसंत पंचमी गुरुवार, बुधवार जब पड़ जाए तो ज्ञान के लिए बहुत अच्छी होती है, ज्ञान के लिए। और सोमवार की पड़ जाए तो, या गुरुवार या बुधवार की पड़ जाए तो, या शुक्रवार की पड़ जाए तो विवाह के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी। और वैसे तो बसंत पंचमी किसी भी दिन पड़ जाए अबूझ तिथि है। तो इसलिए इस दिन चूक मत जाना प्रिय भाई बहनों। बसंत पंचमी को साधना अगर आप करना चाहते हो तो एक दिन की तो कर ही लेना। और अगर एक दिन की नहीं, अगर आप हमेशा करना चाहते हो, जैसे 40 दिन, 41 दिन, या मान लो लाइफ टाइम, तो आप दीक्षा लेके साधना जरूर करें। बसंत पंचमी को दीक्षा लेने का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बहुत ज़्यादा महत्व है। बसंत पंचमी पर अगर किसी का विवाह होता है तो भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर बसंत पंचमी पर विवाह होता है तो फिर वो अक्षय है, समझ लो। बसंत पंचमी पर अगर कोई भी शुभ काम किया जाएगा वो अक्षय है। और फिर सर्वार्थ सिद्धि योग है, जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकता, इतना ज़्यादा फल है उसका। तो बसंत पंचमी पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर हो सकता है 2 4 5 मंत्र बता दूं, कर लीजिए सबका विधान। एक तो मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मे सदबुद्धि देई देई स्वाहा, ये मंत्र है। ये पूरे यूट्यूब पर मंत्र कहीं नहीं मिलेगा सिवा हमारे चैनल के। दूसरा मंत्र है
ओम ऐं नमः, इस मंत्र को शहद के द्वारा दूरबा से अगर अपनी जिह्वा पर लिखो और फिर इसी मंत्र का जाप करो, क्या कहना। अगर ऐं केवल लिख लिया जाए अपनी जिह्वा पर शहद के द्वारा दूरबा से और उसका जाप किया जाए लिखने के बाद, क्या कहना। अगर ये लिख लिया जाए ओम बदबद बाग बादनी सुहा, अगर ये लिख दिया जाए अपनी जिह्वा पर या किसी की भी जिह्वा पर, उससे जाप करवाया जाए जिसकी जिह्वा पर लिखा है, तो फिर क्या कहना इस मंत्र का। 4 मंत्र हो गए। ओम ऐं नमः सरस्वत्यै मे सद्बुद्धि देई देई स्वाहा, ओम ऐं नमः, और एक है ऐं केवल, और एक है ओम बदबद बाग वादिनी स्वाहा। 4 मंत्र हो गई है। और मंत्र है एक मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं सिद्धि माता सरस्वती विद्यावार्धनी मम वाक्यम सिद्धि देई देई स्वाहा। ये मंत्रराज है सरस्वती के मंत्रों में। ये 5 मंत्र मैंने आपको आज बताए। इन 5 मंत्रों में से किसी भी मंत्र का जिह्वा पर लिख लिया जाए शहद के द्वारा दूरबा की कलम से या अनार की कलम से, मतलब दूरबा के तुनके से, दूरबा की जड़ के तिनके से या अनार की कलम से, और उसका जाप किया जाए, या चांदी की कलम से लिख लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, और जप किया जाए उस मंत्र का घी का दीपक जला के, पंचमेवा का प्रसाद रख के। ये साधना 1 दिन की है केवल सरस्वती की। और यदि जिह्वा पर लिखा जाए, जप भी किया जाए, सब कुछ किया जाए, और फिर रोज नहीं लिखना, रोज केवल उस मंत्र का जप किया जाए दीक्षा लेके। अगर ये मंत्र 1.25 लाख बार जप लिया जाए तो फिर वो व्यक्ति परम विद्वान हो सकता है, अगर विधि विधान से दीक्षा लेके जप कर लिया जाए तो सरस्वती के मंत्र की। बसंत पंचमी पर ऐसे ऐसी साधनाएं की जाती हैं, सब कुछ हो सकता है। और मैं चलो बता देता हूँ 2 मंत्र सरस्वती के, लेकिन दीक्षा लेके करोगे तभी फायदा होगा, ये ध्यान रखना। ओम ऐं सरस्वत्यै सर्व प्रियंकरी स्वाहा, ये भी मंत्र है। इससे पूरे संसार का प्रेम प्राप्त होता है। पूरे यूट्यूब पर खंगाल लेना, कहीं नहीं मिलेगा ये मंत्र सरस्वती का। और एक मंत्र है ओम ऐं नमः सरस्वत्यै सर्वजन में बस करी स्वाहा, सबको बस में करने के लिए सरस्वती का मंत्र है। और भी मंत्र हैं ऐसे, कई एक मंत्र हैं। तो 7 मंत्र मैंने सरस्वती माता के आज बताए। यहाँ पर 7 का बहुत बड़ा मतलब होता है। ईश्वर से आप सब भी प्रार्थना करिएगा कि हमारे भी प्रियजनों से कभी मेरा साथ ना छूटे। मैंने आपको 7 मंत्र बताए हैं यहाँ पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमसे जुड़े। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूँ, सीधी साधनाएं भी सिखाता भी हूँ, करवाता भी हूँ, लेकिन सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। ये बात मैं हमेशा बताता हूँ। अगर आपको पूरा हिंदुत्व जानना है तो आप साइबर सिपाही, एक चैनल है मिशन साइबर सिपाही, उस चैनल को जरूर देखें, जो लाइव टाइम आते हैं, मतलब लाइव आते हैं 10 बजे लाइव टाइम, उनको आप अपने जीवन में उतारें। शुभम मंगला भाई को, उनसे मेरी कोई परिचय नहीं है, वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता, लेकिन मैं कृष्णा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सनातन धर्म का अनुयायी होने के कारण मैं आपको बता रहा हूं कि मिशन साइबर सिपाही लाइव टाइम आप देखें, जो 10 बजे रात में लाइव आते हैं और अपना जो भी है सब जानकारियां एकदम सटीक देते हैं। साइबर सिपाही, मिशन साइबर सिपाही जैसी जानकारी मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा चैनल देता होगा मेरे प्रिय भाई बहनों। और सनातन के जो साथ है, जो सनातन का है भाई बहन कोई भी है, मेरा परिचित है अनपरिचित है उससे मुझे मतलब नहीं, वो मेरे लिए प्राणों से ज़्यादा प्यारा है, मैं उसके लिए प्राणों से भी समर्पित हूँ जो सनातन का है। और जो सनातन का विरोधी है, जो रामायण और गीता को गालियाँ देते हैं, हिंदू में कलंक जो हैं, हिंदू नाम से ही कलंक हैं वो, इन हिंदू के लिए वो कलंक हैं एकदम, जो हिंदू जाति में होते हुए, हिंदू धर्म में होते हुए और रामायण गीता को गालियाँ देते हैं, ऐसे सपोलों का आप फन कुचल दो, तभी सुरक्षित रहोगे। नहीं तो सनातन में होकर के जो सनातन को गालियां दे रहे हैं वो आस्तियों के सांप हैं। ऐसे आस्तियों के सांपों को आप जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखो। देखिए, जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस धर्म में धर्म योद्धाओं का सम्मान नहीं होता है और जहाँ पर धर्म की शक्तियों को, देवी देवताओं को, जिस राष्ट्र में देवी देवताओं को, धार्मिक शक्तियों को गालियाँ दी जाती हैं, इतिहास, धार्मिक इतिहासों को जहाँ पर गालियाँ दी जाती हैं, वो राष्ट्र, वो धर्म
नष्ट हो जाता है एक दिन। इसलिए अगर राष्ट्र को बचाना है, जब राष्ट्र बचेगा तभी आप बच पाओगे, जब सनातन बचेगा तभी आप बच पाओगे। जिस दिन सनातन नहीं रहेगा उस दिन पूरा संसार नहीं रहेगा, चाहे कोई भी धर्म हो। सनातन धर्म के ही अस्तित्व से सारे धर्म जीवित हैं, ये भी बात समझ लो। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सत्य है कि सनातन धर्म से ही सारे धर्म जीवित हैं। सनातन अगर पूरी दुनिया में ना रहे तो कोई धर्म नहीं रह सकता, क्योंकि दुनिया ही नहीं रहेगी। सनातन में आज भी ऐसे संत महात्मा हैं जो कि गुफाओं में गड़े हैं और जिनके बल पर पृथ्वी टिकी हुई है। तो इसलिए सनातन धर्म की रक्षा करो, चाहे आप किसी भी जाति धर्म से हैं। अपनी जाति धर्म का मैं प्रचार आपके लिए मना नहीं करता, आप ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, कोई बात नहीं, अपने जाति धर्म का प्रचार करो। लेकिन सनातन धर्म सबकी जड़ है। जड़ अगर काट दी जाए तो शाखाएं, पेड़ पूरा कट जाता है, नष्ट हो जाता है। सनातन धर्म सब धर्मों की जड़ है, और अगर जड़ हरी रहती है तो पेड़ पौधा मतलब पत्ता तो हरे बने ही रहेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। तो सनातन की रक्षा करो। और जो सनातन में ही हैं, मतलब नाम से हिंदू हैं लेकिन काम से वो जानवर हैं, वे पिल्ले हैं जो गालियां देते हैं रामायण को। मैं आपको क्या बताऊं, मैंने सुना है एक उत्तर प्रदेश का एक नेता है, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम का, स्वामी प्रसाद मौर्य नाम था जिसका, उसने भी रामायण को गालियां दी हैं और तुलसीदास के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है। तो ऐसे लोगों को उसी की भाषा में सबक सिखा देना चाहिए, जो कि दूसरा स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा ना साहस करे ऐसा करने का, जो पहले बसपा में रहा, भाजपा में भी आया। तो कहने का मतलब, मैं किसी व्यक्तिगत किसी का मैं शत्रु नहीं, कोई मेरा शत्रु नहीं, लेकिन जो रामायण गीता से शत्रुता मानता है वो मेरा नहीं है, कोई भी हो, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो, चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो। जो रामायण से गीता से दूर है, जो गीता रामायण को गलत मानता है, मैं उसको गलत मानता हूँ। वो मेरा भाई नहीं हो सकता, वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, इतने सख्त बनो सनातन धर्म के लिए, इतने सक्रिय बनो, तभी अब उद्धार हो पाएगा सनातन धर्म का, नहीं तो भैया बेड़ा गर्क है। तो प्रिय भाई बहनों, बसंत पंचमी, आने वाली बसंत पंचमी मैं चाहता हूं कि आप सबके लिए सद्बुद्धिदायक बने, प्रेरणा का स्रोत बने बसंत पंचमी। और बसंत पंचमी से आप प्रेरणा लो। सरस्वती बुद्धि है, सरस्वती के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, बिना बुद्धि के न बल न धन कुछ भी काम में नहीं आता है। तो इसलिए सरस्वती की साधना करें और सरस्वती माता को दही और मिश्री का भोग लगाएं या दूध और मिश्री का भोग लगाएं, तो फिर कहने की बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा लाभ। गाय के घी का दीपक जलाएं और पंचमेवा का भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। इस दिन सफ़ेद या बसंती रंग का कपड़ा पहने उस दिन बसंत पंचमी पर, और अपने घरों में अशोक आम के पत्तों का यानी तोरण यानी जिसको झालर बोलते हैं, तो वो लगाएं, बंधन बार वगैरह, तो इससे भी शुभ होता है अशोक के पत्तों का और आम के पत्तों का, और लाभ उठाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सरस्वती माता की।